Everyone, welcome to AB Maths classes. Today we will start rotational symmetry of chapter 9 class 6 symmetry. तो देखिए द पेपर मिल इन द पिक्चर लुक सिमेट्रिकल. हमें जो ये पेपर मिल दी है ये हमें सिमेट्रिकल लग रही है, बट देयर इज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री. इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, इफ वी ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, द लेफ्ट पार्ट इज़ नॉट इक्वल टू राइट पार्ट. अब देखिए मैं राइट पार्ट को फोल्ड करूँ तो लेफ्ट पार्ट के ऊपर नहीं आएगा, उसे पूरा कवर नहीं करेगा. इफ़ यू फोल्ड इट, टू इक्वल हाफ्स विल नॉट एग्जैक्टली ओवरलैप. On the other hand, if you rotate it by 90 degree about the red point at the center, the windmill looks exactly the same. ये जो रेड पॉइंट है, अगर इसके अलोंग मैं इसे 90 डिग्री मूव कर दूँ, 90 डिग्री का एंगल दिस वन, 90 डिग्री मैंने इसे मूव कर दिया इस तरीके से, तो ये पेटल इसकी जगह आएगी, ये इसकी जगह और ये इसकी जगह. तो फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम. फिगर हमें सेम मिलेगी. वी से डैट विंडमिल हैज़ रोटेशनल सिमेट्री. इसका मतलब क्या है? विंडमिल के पास क्या है? रोटेशनल सिमेट्री. When we talk about rotational symmetry, there is always a fixed point about which the object is rotated. The fixed point is called center of rotation. देखिए हमने इस फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग इसे मूव किया, रोटेट किया, तो फिगर एग्जैक्टली सेम था. इट मीन्स रोटेशनल सिमेट्री थी. और ये पॉइंट जिसके अलोंग हमने रोटेट किया, दिस इज सेंटर ऑफ रोटेशन. दिस रेड पॉइंट इज सेंटर ऑफ rotation. Will the windmill look exactly the same when rotated through an angle of less than 90 degree? अगर हम इसे 90 डिग्री से कम पे मूव करें तो क्या फिगर सेम दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि ये पेटल ऑलमोस्ट बीच में आ जाएगी, इसलिए हमें फिगर एग्जैक्टली सेम नहीं दिखेगा. An angle through which a figure can be rotated to look exactly the same is called an angle of रोटेशनल सिमेट्री और जस्ट एन एंगल ऑफ सिमेट्री. अब देखिए यहाँ पे हमने 90 डिग्री मूव किया था विंडमिल को, तो 90 डिग्री हमारा क्या था? एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री. जिस एंगल पर रोटेट करने से हमें फिगर एग्जैक्टली से मिलती है, तो एंगल है एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री. द पॉइंट इज सेंटर ऑफ रोटेशन एंड द सिमेट्री इज रोटेशनल सिमेट्री. ये तीन चीज़ें हमें यहाँ पर याद रखनी है. When the figure is rotated by 360 degree, देखिए for the windmill the angles of symmetry are 90 degree, 270 degree, 180 degree, 360 degree. अगर मैं इन चारों एंगल्स पे इसे रोटेट करूँ तो मुझे फिगर एग्जैक्टली सेम मिलेगी. When any figure is rotated by 360 degree, 360 डिग्री तो हम किसी भी फिगर को रोटेट कर दें, इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा और फिगर हमें एग्जैक्टली सेम दिखेगा. तो 360 डिग्री इज़ ऑलवेज एन एंगल ऑफ सिमेट्री. किसी भी फिगर में 360 डिग्री तो एंगल ऑफ सिमेट्री होगा ही. दस वी सी डैट विंडमिल हैज़ 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री. तो फिर विंडमिल के पास कितने एंगल ऑफ सिमेट्री हैं? 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री. 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री. Do you know any other shape which has exactly four angles of symmetry? कोई और शेप है जिसकी 4 एंगल ऑफ सिमेट्री है? यस, स्क्वायर हमारे पास है और स्क्वायर की भी एंगल ऑफ सिमेट्री क्या होंगी? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री. यानी इनका गैप कितना है? 90 डिग्री. इट मीन्स अगले 90 डिग्री के एडिशन पर ही सेम फिगर मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी. हाउ मैनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री डज द स्क्वायर हैव? अभी हमने किया 4. हाउ मच रोटेशन डज इट रिक्वायर टू गेट इनिशियल स्क्वायर? हमें कितनी रोटेशन देनी पड़ेगी इनिशियल स्क्वायर लाने के लिए? 90 डिग्री. देखिए यहाँ पर एक ये स्क्वायर है, मैंने इसे 90 डिग्री रोटेट किया तो क्या हुआ? अगर इसे इस तरीके से 90 डिग्री रोटेट किया तो क्या होगा? बी पॉइंट ए की जगह आ जाएगा, ए डी के प्लेस पे, डी सी के प्लेस पे और सी बी के प्लेस पे. हमें पोजीशन ये मिलेगी. देन अगेन मैं 90 डिग्री रोटेट करूँगी. 90 + 90 180. अगर 180 डिग्री मूव हो गया तो क्या होगा? अब ये ए पॉइंट इधर, डी सी के प्लेस पे, सी बी के प्लेस पे और बी ए के प्लेस पे.
अगेन 290 डिग्री रोटेट करेंगे, 180 प्लस 90 270, देन फिर 90 डिग्री रोटेट किया तो क्या होगा, अब बी ए के प्लेस पे आएगा, ए डी के प्लेस पे, डी सी के प्लेस पे और सी बी के प्लेस पे, और देन अगेन 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमें एग्जैक्टली सेम फिगर मिलेगी। इट मीन्स 360 डिग्री रोटेट करने पे हमारा ए पॉइंट ए की जगह, बी की जगह, सी के प्लेस पे और डी के प्लेस पे आ जाएगा। यहाँ से तो पे थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पर सी आएगा, यहाँ पर डी आएगा। थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक है, आप अपनी बुक में ठीक कर सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक में। तो नेक्स्ट इज फाइंड द एंगल्स ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिप। इसके एंगल ऑफ सिमेट्री बताइए। लेट अस रोटेट द स्ट्रिप इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट इट्स सेंटर। हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे अबाउट इट्स सेंटर। क्लॉकवाइज मीन्स जैसे घड़ी की सुई चलती है, आर की हैंड कैसे चलती है, इस तरीके से, तो रोटेट भी इस तरीके से होगा। और दूसरी रोटेशन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। अ रोटेशन ऑफ 180 डिग्री रिजल्ट्स इन द फिगर अबव। डज दिस ओवरलैप विद द ओरिजिनल फिगर। अगर हम इसे 180 डिग्री रोटेट कर दे तो देखिए 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये फिगर ऐसी दिखेगी। अब क्या ये फिगर इसके ऊपर ओवरलैप हो सकती है? अगर मैं इसे उठाकर इसके ऊपर रख दूं तो क्या ये एक इसको फुली कवर करेगी? नहीं करेगी, फुली ओवरलैप नहीं करेगी, बिकॉज इट इज़ नॉट सेम एज ओरिजिनल फिगर। क्योंकि ये ओरिजिनल फिगर जैसी सेम है ही नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, तो ओवरलैप कैसे होंगी। Another rotation through 180 degree from this position gives the original shape. This figure comes back to its original shape only after one complete rotation through 360 degree. अगर हम इसे 360 डिग्री मूव करें, रोटेट करें सेंटर के अलोंग, तभी हमें सेम फिगर मिलेगी। तो वी कैन से डैट दिस फिगर डज नॉट हैव रोटेशनल सिमिट्री। तो हम कह सकते हैं कि इसके पास रोटेशनल सिमिट्री नहीं है। नाउ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ फिगर्स विद रेडियल आर्म्स। रेडियल आर्म्स मतलब जो इसकी ये आर्म्स हैं। कंसिडर दिस फिगर अ पिक्चर विद अ 4 रेडियल आर्म्स। हाउ मेनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री डज इट हैव। तो हमें ये फिगर दी है, तो इसकी कितनी एंगल ऑफ सिमेट्री होंगी। तो देखिए सबसे पहले 90 डिग्री मूव करेंगे, तो 90 डिग्री मूव करने के बाद हमें सेम फिगर मिलेगी। तो कितनी एंगल ऑफ सिमेट्री होंगी इसके पास, 4। कौन कौन सी, 190 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री हमारे एंगल ऑफ रोटेशन होंगे। कैन यू चेंज द एंगल बिटवीन द रेडियल आर्म सो डेट फिगर हैज़ 4 एंगल ऑफ सिमेट्री। क्या हम ऐसा कुछ चेंज कर सकते हैं एंगल में कि हमारी 4 एंगल ऑफ सिमेट्री रहें। तो ऐसा कुछ चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज देखिए 360 डिग्री को मैं 4 से अगर डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या आता है, 90 डिग्री। इट मीन्स 4 एंगल ऑफ सिमेट्री लाने के लिए हमें 90 डिग्री मूव करना ही करना पड़ेगा। उससे ना तो एंगल कम हो सकता है ना ज़्यादा हो सकता है। अब देखिए इस फिगर में कितनी एंगल ऑफ सिमेट्री होंगी, इस फिगर में 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगी, क्योंकि 90 डिग्री मूव करने पे तो ये यहाँ आ जाएगा, सेम फिगर नहीं मिलेगी। बट 180 डिग्री मूव करेंगे तो ये वाली जो स्ट्रिप है ये यहाँ आएगी और ये यहाँ चली जाएगी। दिस comes to the place of this and this side comes to the place of this side. तो एंगल ऑफ सिमेट्री हुई 2, कौन कौन सी, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। नाउ द फिगर विद एग्जैक्टली 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। ऐसी फिगर जिसमें 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हों, तो ऐसी फिगर हम 3 रेडियल आर्म्स के साथ ट्राई करेंगे। तो देखिए इसकी 3 रेडियल आर्म्स हैं, बट इसमें एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि हम इसे जब मूव करेंगे तो देखिए 360/3 हमें कट करके क्या आएगा, 120 डिग्री। अगर मैं 120 डिग्री मूव करूं तो इनके तो बीच का एंगल अलग अलग है, तीनों रेडियल आर्म्स के। अगर तीनों रेडियल आर्म्स के बीच का एंगल अलग अलग है तो वहाँ पर एंगल रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी। फिर हमने क्या किया, फिर हमने तीनों एंगल्स को सेम कर दिया, ए बी सी, तीनों एंगल्स को सेम कर दिया। कितना कर दिया, 120 डिग्री। अब तीनों एंगल्स 120 डिग्री हो गए,
तो हमारी रोटेशनल सिमिट्री यहाँ पॉसिबल हो जाएगी। जब हम 120 डिग्री मूव करेंगे तभी ये स्ट्रिप यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर आएगी। तो ऑब्जर्व डैट एंगल ए मस्ट ओवरलैप एंगल बी, एंगल ए एंगल बी पर ओवरलैप होना चाहिए और एंगल बी एंगल सी पर ओवरलैप होना चाहिए, और इसी तरीके से सी ए पर ओवरलैप होगा। We know that a full turn 360 degree that is distributed among us 3 angles. So each angle is, तो हर एंगल कितना होगा 120 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं, इन्हें और हम कर लेते हैं। कैन यू ड्रॉ अ फिगर विद रेडियल आर्म डैट हैज़ एग्जैक्टली 5 एंगल ऑफ सिमिट्री। क्या हम ऐसी फिगर बना सकते हैं जिसकी एग्जैक्टली 5 एंगल्स ऑफ सिमिट्री हों, 6 एंगल ऑफ सिमिट्री हो। फाइंड द एंगल्स ऑफ सिमिट्री इन ईच केस। यूज 5 रेडियल आर्म्स फॉर फर्स्ट केस एंड व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन एडजेसेंट आर्म्स बी लाइक। देखिए 5 के लिए हम लेंगे रेगुलर पेंटागन और 6 के लिए लेंगे हम रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर क्यों लेंगे? रेगुलर की हमारी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन क्या आ जाएगा 5 वाले में 360/5, 72 डिग्री, और हेक्सागन में कितना आ जाएगा 360 को 6 से डिवाइड करेंगे तो इसकी एंगल ऑफ रोटेशन आ जाएगी 60 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर अ फिगर विद रेडियल आर्म एग्जैक्टली 7 एंगल्स ऑफ सिमिट्री with its smallest angle of symmetry is the number of degrees a whole number in each case. Is the number of degree a whole number in each case? If not, express it as a mixed fraction. तो देखिए 7 एंगल ऑफ सिमिट्री का हम अगर सेप्टागन ले लें तो क्या होगा, हेक्टागन ले लें तो क्या होगा, एंगल होगा 360/7। तो हमारा एंगल कितना आ जाएगा, हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो स्मॉलेस्ट एंगल हमारा आएगा 51/3/7 डिग्री। ये होगा हमारा स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल निकालने के लिए हम जितने भी हमारी साइड्स होंगी, रेडियल आर्म्स होंगी, उसको 360 डिग्री से डिवाइड कर देंगे तो हमारा स्मॉलेस्ट एंगल आ जाएगा। यहाँ हमने 5 साइड, 6 साइड और 7 साइड का लिख दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फिगर इट आउट करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।